ईरान इज़ बीइंग अटैक्ड एंड द अटैक वाज लेड बाय यूएसए एंड इजराइल। इन्होंने जो ईरान की कैपिटल है तेहरान उसको टारगेट किया है, तो दिस इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वॉर। तो आपको मैं समझाता हूँ कि ये वॉर हो क्यों रहा है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। सो ईरान का कहना है कि ये जो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं वो पीसफुल और सिविलियन यूज़ के लिए बना रहे हैं। सो अमेरिका को लगता है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज़ कर सकता है। सो 2015 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी ईरान के साथ। सो इस डील के अकॉर्डिंग ईरान यूरेनियम को 3.67% से ज़्यादा एनरिच नहीं कर सकता। सो ईरान अगर इतनी छोटी क्वांटिटी में यूरेनियम का यूज़ करता है तो इससे न्यूक्लियर वेपन बनाना इम्पॉसिबल है। और दूसरा जो अग्रीमेंट इस डील में था वो आईएईए से रिलेटेड है। IAEA stands for International Atomic Energy Agency. So IAEA was allowed to inspect Iran's nuclear facilities एंड रिटर्न अगर ईरान ये डील साइन करता है तो ईरान को जो ट्रेड सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के ऊपर उससे रिलीफ मिलेगा। सो दिस डील वाज फाइनलाइज्ड इन 2015। अब आते हैं 2018 में। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने इस न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग। सो ये जो न्यूक्लियर डील है ये मेन रीज़न है इस वॉर के लिए। इस वॉर में अभी तक ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खैमनई वो मारे जा चुके हैं। ईरान में इस चीज़ को लेके मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग शोक मना रहे हैं। सो ऑब्वियसली ईरान पे अटैक होगा तो ईरान भी चुप तो बैठने वाला है नहीं। सो ईरान ने भी यूएई, सऊदी एंड बहरीन पे अटैक किया है और ईरान पे जो अटैक हुआ है उसमें मेनली स्कूल्स को टारगेट किया गया है। तो अभी तक इसमें 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। हम लोग ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान में पहले से ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, लोग भी प्रोटेस्ट कर ही रहे थे सड़कों पे। सो यूएसए ने परफेक्ट टाइम चुना है वॉर के लिए। सो यूएस का तो सीधा कहना है कि हम लोगों ने ये जो वॉर किया है वो वहाँ की डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए किया है और ईरान में पीस एंड डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए किया है। बट रियल रीज़न मैंने आपको बता दिया है, वो न्यूक्लियर डील है। अगर आपको याद होगा तो जून 2025 में भी वॉर हो चुका है ईरान इसराइल के बीच में और उस टाइम ट्रंप ने क्लेम किया था कि ये वॉर मैंने रुकवाई है। सो एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैंने वॉर रुकवाई है और दूसरी तरफ आप सामने से अटैक कर रहे हो। और जहाँ तक इसराइल की बात है तो इसराइल में अभी 2026 आई गेस अक्टूबर 2026 में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो अपनी इमेज सुधारने के लिए वॉर करवा रहे हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि इन सब से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया जो है अपना 50% से ज़्यादा जो ऑयल का सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से करता है और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ये ईरान कंट्रोल करता है। सो ऑयल की जो सप्लाई है वो रुक सकती है इंडिया के लिए। इससे होगा ये कि हमारे जो पेट्रोल डीजल के भाव हैं वो बढ़ जाएंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और ऑब्वियसली महंगाई तो पड़ेगी ही। एंड एट दी एंड हमारी जो करेंसी है वो कमज़ोर होगी। सो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं वो क्या पीसफुल तरीके से रिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं? क्या इसमें पर्सनल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं? आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताना। इन सारी चीज़ों से आम जनता पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से सफ़र करते हैं और वॉर में ना पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके। सो ऑब्वियसली एट द एंड पब्लिक को ही पे करना है।